हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम बीकानेर की रसोई में। और आज लेके बैठे हैं हरी मिर्च। मोटी वाली हरी मिर्च, बड़ी बड़ी आजकल काफ़ी आ भी रही हैं और अच्छी आ रही हैं। साथ में इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती और हल्का सा इनमें चरपड़ा भी होती है, मतलब हल्की सी तेज़ होती हैं। तो ये इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों ने बनाई है कभी? अगर नहीं बनाई तो आज मेरे तरीके से बनाइए। राजस्थान में तो ये बहुत पसंद की जाती है और कई बार तो ये शादियों में भी मिलती है, कई जगह बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। इसके साथ खाना, अगर आपको भूख नहीं है तो भी आप इसके साथ एक्स्ट्रा रोटी खा जाते हो। जित दो खाते हो तो दो की जगह तो चार खाते ही हो। लेकिन अगर भूख नहीं है तो भी इसे देख के मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है खाने को। तो चलिए देख लेते हैं मेरी सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये मिर्चें ली थी, इनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इनकी ऊपर की डंडी हटा देंगे और उसके बाद इनको इस तरह से आधा आधा इंच के टुकड़े काटेंगे। ज़्यादा छोटे नहीं काटने, थोड़े से जैसे भिंडी काटते हैं ना हम, बिल्कुल भिंडी जितने पीस इसके काटेंगे हम। मैंने इसको धो लिया था और धोने के बाद इसकी ये डंडियाँ हटा दी और फिर इसकी हमने कटिंग कर ली। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना अगर आप लोगों ने नहीं बनाई। अगर कई जगह होते हैं जहाँ पे इस तरह नहीं बनाते, पर आप इसको एक बार बना के देखना। जो आपने नॉर्मल सब्ज़ी बनाई है आप उसको बनाना, उसके साथ इसको भी ज़रूर ट्राई करना। फिर आप देखिए कि अगली बार से आप और सब्ज़ी तो बनानी ही बंद कर दोगे, सिर्फ इसे ही बनाओगे। तो चलिए कटिंग हो गई है, अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे और इसमें डालेंगे तेल। और 2-3 चम्मच तेल डाल के इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले। तो ये लिया है मैंने जीरा, सौंफ और इसके साथ ही राई, थोड़ी सी राई ली है। और इसको हम गरम करेंगे। और यहाँ पे सरसों का तेल डालना है ना, तो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, वरना आप इसमें कोई भी रिफाइंड डाल देना जो आप यूज़ करते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। अब इसको हम पकाएंगे बेसन को अच्छे से, ताकि बेसन में कच्चापन ना रहे। और मैंने इसलिए बोला सरसों का तेल डालो तो पकाना, क्योंकि इसमें हम प्याज वगैरह नहीं डालेंगे तो फिर हमारा जो सरसों का तेल है उसमें कड़वाहट आएगी, तो हमारी सब्ज़ी में भी कड़वाहट आएगी। तो इसलिए इसमें या तो रिफाइंड डाल लेना जो भी आप यूज़ करते हैं, या फिर सरसों का अच्छे से पका हुआ तेल डालना। क्योंकि जब हम प्याज वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना प्याज डाल के, तब तो तेल प्याज के साथ साथ पक जाता है। और आज प्याज नहीं डालेंगे तो फिर तेल का कच्चापन, तेल का कड़वापन आएगा। और आप देखिए बेसन भुन चुका था, तो मैंने इसमें डाल दी है मिर्च। और इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल लेना। तो ये मैंने आधा चम्मच डाली थी। और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, सच में इतनी लाजवाब सब्ज़ी बनी थी कि जितनी मैंने बनाई थी ये तो एक टाइम में मैंने और मम्मी ने ही फिनिश कर दी थी। थोड़ी बनी है ना, तो सारी फिनिश हो गई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और दूसरी सब्ज़ी तो ली नहीं इसके साथ, इसी के साथ रोटी खाई और साथ में एक रोटी एक्स्ट्रा खाई। तो अब हमने इसको डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी सी देर कवर करके रखेंगे नमक डाल के। नमक डालने से क्या है, जल्दी सीज जाएगी ये मिर्च और जल्दी पक जाएगी। सिर्फ 2 से 5 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है, इतनी आसान है बनानी, झटपट बन जाती है। अगर कई बार होता है कि हमें कोई मेहमान आए हैं, हमें 2-3 सब्जियां बनानी है, तो आप ये वाली ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये साथ साथ बनेगी सिर्फ 2 से 5 मिनट में। और इसके बाद ये एक परफेक्ट सब्जी का काम करती है। अगर आपने ये मेज़ पे रखी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक रेसिपी होती है, जो सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको सूखी भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब मैं देख रही थी कि मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए बढ़िया से पक गई थी, सिर्फ 1 मिनट ढकने पे ही। मुझे तो ये मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद है कि जैसे ही घर में ये वाली मिर्च आती है ना, मैं तो झट से इसको बना के रखती हूँ। और देखिए ये बन गई है। अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद। आप गैस बंद कर दो या बिल्कुल सिम कर दो। तो यहाँ मैं बंद ही कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी बंद करके बनाना, रिस्क ना रहे कोई भी। और अब इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी के आसपास दही। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी दही डाल लेना। लेकिन हाँ, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खट्टा दही है तो ज़्यादा मत डालना। और अगर नॉर्मल अच्छी दही है फ्रेश, तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी वो ग्रेवी बन जाएगी।
तो यहाँ मैंने 1 कटोरी के आसपास दही डाली है और आपको बताऊँ ये हल्की सी खट्टी थी। तो जो हल्की सी खटास वाली थी उससे भी इस मिर्च में इतना अच्छा टेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हल्की सी खट्टी दही डाल के। क्योंकि अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप बाद में उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर डालोगे, और यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला और ये इतनी गजब की बनी थी, बहुत ही अच्छी हल्की हल्की खटास के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो वैसे दही खट्टी मत डालना, नॉर्मल डालना। और फिर इसको हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर गैस जला लेंगे और गैस करेंगे सिम, और सिम गैस करके इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। दही इसमें डालते हैं किसी भी सब्ज़ी में तो उसका ध्यान यही रखना है कि हमें उसे लगातार चलाना है, वरना इसका फटने का डर रहता है, और अगर हमारी दही फट गई तो हमारी रेसिपी का सारा टेस्ट बिगड़ सी जाता है, वो बात नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से इसमें आ गया ना, उबाल भी आ गया है और आपको दिख रहा होगा कि ये तेल छोड़ रही है। जब हम दही डालते हैं तो दही में से भी अपना तेल निकल आता है, और इस ग्रेवी का जो टेक्सचर है, टेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और बस सब्जी हो गई है तैयार। अब इसमें डाल दो आप कसूरी मेथी, और यहाँ आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप ने डालना चाहें तो, क्योंकि उससे भी आपका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। पर मैंने तो बता ही दिया आपको कि मेरी दही हल्की सी खट्टी थी तो मैंने नहीं डाला। और बस यहाँ पे ये तैयार हो गई है। और बाय द वे आपका मन कर गया ये सब रेसिपी देखने के बाद तुरंत बनाने को, और दही है आपकी खट्टी, तो यहाँ पे उसका इलाज है कि आप इसमें डाल लेना 1 चम्मच मलाई। मलाई डालने से आपकी जो दही है उसका टेक्सचर नॉर्मल हो जाएगा। तो बस ये लीजिए तैयार है। इसने जब तक ये तेल छोड़ देना फिर तब तक पका लेना थोड़ा सा, इससे क्या ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी ग्रेवी भी। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी ये तैयार हो गई है। तो ये हमारी मिर्च की लाजवाब, टेस्टी, इंस्टेंट और भूख को बढ़ाने वाली सब्ज़ी तो हो गई है तैयार। और इसको हम निकाल लेते हैं, अब अलग बाउल में निकाल के रख देते हैं। और इसके बाद इसके लिए बनाते हैं खाने के लिए मज़ेदार सा पराठा। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आपने अब तक नहीं बनाई और एक बार भी बना ली ना, फिर तो आप इसके दीवाने हो जाओगे हमारे की तरह। तो और फिर तो रोज़ दूसरे दिन बनानी शुरू कर दोगे, फिनिश होने ही नहीं दोगे इसको तो, क्योंकि ये अगर फ्रिज में रखी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है सब्ज़ी की। तो ये तैयार है, तो चलिए अब हम अगली रेसिपी तैयार करते हैं। अगली रेसिपी का मतलब इसके साथ खाने के लिए एक मज़ेदार सा पराठा जो बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आटा तो गूँथा रखा था मैंने, आज आटे में कुछ नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं की, बिल्कुल सिंपल आटा लिया है जो हम रोटी के लिए लेते हैं। बस थोड़ा सा मेरा आटा सॉफ्ट होता है, मैं टाइट नहीं बनाती। और नॉर्मल उस आटे की हमने लोई बनाई, बड़ी सारा रोटी बनाई, खूब बड़ी बना लो जितनी बड़ी बनती है। और इसके बाद इसके ऊपर घी लगाया और साथ में थोड़ा सा आटा लगा दिया, और इसके बाद इसकी कर लेते हैं इस तरह से कटिंग। तो यहाँ पे आप जितनी चाहे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितनी सारी की है, और इसी से आपके पराठे में बहुत सारी लेयर आ जाती हैं और आपका लच्छा पराठा बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो अब हम इसको इस तरह से झटपट से कवर कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ कोई ध्यान नहीं रखना कि कौन सी लेयर पहले चढ़ानी है कौन सी बाद में, बस आप इस तरह से करो और फिर इसको इस तरह से पीछे की साइड ले जाके फोल्ड कर दो, ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छी सी आ जाए, गोला सुंदर सा लगे देखने में। और फिर हम इसको बेल लेते हैं, हल्के हाथों से बेलना ताकि लेयर अलग अलग रहें। अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो वो लेयर चिपक जाएंगी। और बस हल्के हाथों से इसको जितना बड़ा बनाना है बेल लो। और अब इसको सेक लेते हैं घी लगा के। तो जितना घी ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा लगा के सेको, कम लगाना है तो हल्का लगा के सेक लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घी खाना चाहिए, घी तो हेल्दी होता है हेल्दी ऑप्शन है घी, और सर्दियों में तो घी खाना ही चाहिए। तो चलिए खैर सेक लेते हैं, पर घी खाना चाहिए, लड्डुओं में खाओ, सब्जी में डाल के खाओ। पराठे पे ज़्यादा घी लगा के खाना भी कोई ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पराठे होते हैं वो हजम होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लेकिन जब आप इन मिर्चों के साथ खाएंगे ना तो बहुत जल्दी हजम हो जाएंगे। ये मिर्चें आपकी भूख भी बढ़ाती हैं और आपके खाने को हजम भी जल्दी करती हैं। तो चलिए ये मैंने सेक लिया इसी तरह से घी लगा के, और देखिए इसमें इतनी लेयर निकलती हैं, ये देखो आप कितनी लेयर इतने अच्छे से निकल के आती हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने का।
और मुझे तो जब अब पराठे बनाना होता है ना, मैं तो झटपट इसी तरह से बनाती हूँ। इसको फिलिंग वाला भी बना सकते हैं, इसको बिना फिलिंग का भी बना सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा बना के तैयार कर सकते हो। और बस ये पराठा भी तैयार हो गए हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ मैंने सिर्फ पराठा ही नहीं बनाया, मैंने इसके साथ मिक्स ग्रेन रोटी भी बनाई थी। तो बाजरे की रोटी या मिक्स ग्रेन रोटी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो मैंने एक लच्छा पराठा बनाया और एक मिक्स ग्रेन रोटी बनाई। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी, ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और लाइक के साथ वो हाइप भी कर देना। आजकल आपको मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं हो। अरे भाई, ये तो बिल्कुल फ्री है, कर दो ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के कि आपने हाइप किया। और इसके साथ ही अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको इस तरह आई हुई रेसिपी झटपट दिख सकें और आपको पता लगे कि आज बीकानेर की रसोई में क्या बना है। और अगर आप लोगों ने ना बनाई हो अब तक या आपके फैमिली में ना बनी हो, तो आप लोग ये रेसिपी उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो लोग भी इसे बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ठीक है जी, मिर्चें आई हुई हैं, झटपट से आप इसे बनाएं और खाएं और फिर हमें ज़रूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।